हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 1 में हम बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित विदाई संभाषण के सार को समझ चुके थे। ठीक है, इस वीडियो भाग 2 में हम विदाई संभाषण नामक व्यंग लेख जो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और व्यंग लेख में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। यह आपके सम्मुख स्टूडेंट्स लॉर्ड कर्जन का पिक्चर है। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से लेकर के सन 1899 से लेकर के 1904 तक एक टर्म पूरा किया और भारत पर के वाइसराय के रूप में शासन किया। फिर उन्हें दूसरा टर्म भी मिला जो उन्होंने 1904 से 1905 तक ही वाइसराय के पद पर वो कार्य कर पाए और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिस कारण से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो ये विदाई संभाषण व्यंग लेख मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। लेखक कह रहे हैं माय लॉर्ड लॉर्ड कर्जन को कह रहे हैं कि अंत में एट द लास्ट आपको या एट द एंड में आपको ये शासनकाल आपके शासनकाल का अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस देश से आपको अलग कर दिया गया, आपको पद से मुक्त कर दिया गया। इस संसार में सब बातों का अंत है। क्यों? क्योंकि संसार में सभी चीज़ों का अंत है। जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। इससे आपके शासनकाल भी अंत हुआ और चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वाइसराय भी हो जाते। लेखक कहते हैं कि चाहे आपने कल्पना की हो कि मैं चिरस्थायी यहाँ का वाइसराय रहूँगा, यहाँ का मैं राजा रहूँगा, यहाँ मैं अंत समय तक शासन करता रहूँगा, आपने ऐसी कल्पना की हो तो उस कल्पना का भी अंत हो गया। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। लेखक कह रहे हैं हर जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत होता है, लेकिन इतने जल्दी हो जाएगा ऐसा ना आपने सोचा था और ना ही हमने सोचा था, इस देश के निवासियों ने सोचा था। इससे जान पड़ता है कि आपके और आपके यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि इस स्थिति से ये मालूम चलता है कि आपके और हमारे निवासियों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी है, कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर ना आपका वश है और ना हम लोगों का वश है। कोई तीसरी शक्ति है जो हम दोनों पर ही शासन करती है। आपका भी उस पर कोई काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। विदाई का जो समय होता है बड़ा दुखदाई होता है, करुणा उत्पादक होता है और बड़ा दुख का अवसर होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। तो लेखक कहते हैं, लेखक जो कि स्वयं को शिव शंभू
बताते हैं। शिव शंभू कौन है? शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है। ये जो विदाई संभाषण पाठ है या व्यंग का अंश है, ये शिव शंभू के चिट्ठे नामक व्यंग संग्रह के अंतर्गत से लिया गया है। तो वे कहते हैं कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, आपको बिछड़ते देख करके हमें दुख हो रहा है, यानी शिव शंभू को दुख हो रहा है। और शिव शंभू कौन है? एक काल्पनिक पात्र है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रेस को भी बड़ी प्रतिबंध था। वो स्वतंत्रता से कोई लेख नहीं छाप सकते थे। तो लेखक किसी काल्पनिक पात्र के द्वारा, किसी दूसरे पात्र के द्वारा अपने दिल की, मन की बात व्यक्त करते थे। ठीक है, तो उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नामक व्यंग लिखा और उसके द्वारा अपने देश की जनता के मन की बात को व्यक्त की। आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड यानी वही लॉर्ड कर्जन से कह रहे हैं कि आज हमें बड़ा दुख है। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। जबकि भारतवासी खुश नहीं थे, फिर भी उन्हें दुख है। वे यही चाहते थे कि आज फिर ना आवे। उनका मन यही था कि आप दोबारा शासक ना बने, वाइसराय ना बने। पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, यहाँ से चले जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। पर अहो, दुर्भाग्य कह लो या सौभाग्य कह लो कि आज आपके जाने पर हर्ष की जगह, आपको बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप शासक बने, पर फिर भी आपके जाने पर खुशी की जगह दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। तो इस बात से ये हमने महसूस किया कि विदाई का जो अवसर होता है बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। उस समय जो विदाई के समय वैर भाव सब खत्म हो जाता है। बड़ा पवित्र, निर्मल और कोमल और शांत रस हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये विदाई का समय बहुत ही दुखदाई होता है। आपके जाने का भी भारत के निवासियों को बड़ा दुख है। इस बात से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि भारत की जनता कितनी भावुक है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। दीन ब्राह्मण स्वयं को लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस शासक का शासन देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। तो मुझे नहीं मालूम उस समय लोगों के मन में क्या भाव थे और क्या नहीं थे, मैं अपने नहीं कह सकता, परंतु मैंने सुना है कि आपके जाने पर देश की जनता को दुख हुआ था। इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। हाँ, उस समय आपके लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकता, स्वयं का अनुभव नहीं बता सकता, परंतु मैंने देखा है इस देश के पशु पक्षी भी जब बिछड़ते हैं तो उदास हो जाते हैं। एक बार शिव शंकर के 2 गायें थीं। एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उनमें एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों से टक्कर से दूसरे कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने गाय पुरोहित को दे दी गई। मारने वाली गाय दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। खुश नहीं हुई, बल्कि उस दिन वह भूखी रही, उसने कुछ खाया नहीं।
चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। लेखक ये कहना चाह रहे हैं, जब पशुओं के बिछड़ने पर इतना दुख होता है तो मनुष्यों के बिछड़ने पर भी उतना ही दुख होता होगा, उतना ही दुख होता है। इसलिए आपके बुरे शासन के होने के बावजूद, आपके आतताई होने के बावजूद, आपके देश के विरोधी होने के बावजूद आपके बिछुड़ने पर इस देश की जनता को दुख हुआ। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। पहले भी जो लोग आए थे उन्हें भी जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा के चाल से कुछ अलग नहीं है। लेखक कहते हैं, इसलिए आपका भी जाना कोई अलग नहीं है। आप भी आए थे, एक न एक दिन आपको जाना ही था। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। जाना तो था, लेकिन आपका जाना बड़ा दुखदाई था। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सूत्रधार यानी जो खेल का प्रारंभ करके पूरे खेल का संचालन करता है, मंच का संचालन करता है, वो सूत्रधार। तो सूत्रधार को भी नहीं मालूम था। दर्शक तो क्या, खेल देखने वाले दर्शकों को, इस देश के निवासियों को क्या, स्वयं खेल का संचालन करने वाले सूत्रधार को भी नहीं मालूम था कि जो खेल उसने इतना सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया है उसका अंत दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। लेखक कहते हैं, शुरू में तो सुख था और बीच में सुख की कोई सीमा नहीं थी, और अंत इतना बुरा हुआ, ये कैसे हुआ। फिर कहते हैं, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। घमंडी खिलाड़ी ये समझता है कि मैं अपनी दूसरों को लीला दिखा रहा हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। उसे ये नहीं मालूम कि उसकी चाल के पीछे भी कोई चाल खेलने वाला है, कोई चालबाज है। उसकी पॉलिटिक्स के पीछे भी किसी की पॉलिटिक्स चलती है। ईश्वर की पॉलिटिक्स तो कोई समझ नहीं सकता, उसके अलावा भी कोई एक पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये उसे खबर नहीं थी। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। जब सेकंड टर्म मिला लॉर्ड कर्जन को तो उसने इरादे जो बनाए थे उनमें से कौन सा पूरा हुआ। आपने कहा था, यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लॉर्डों को वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा। यानी मेरे बाद जो लॉर्ड आएंगे उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वे आराम से बैठेंगे और ऐश करेंगे। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। इन्होंने ऐसा चाहा था, परंतु क्या हुआ, उसका उल्टा ही हुआ। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। ठीक इसका उल्टा हुआ। आपने कुछ ऐसा गड़बड़ मचा दी कि अशांति मचा दी कि उसको शांत करने के लिए न जाने कितने वर्षों तक आने वालों की नींद हराम होगी, नींद और भूख हराम होगी। अर्थात उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा। आपने भी इस बार क्या हुआ, सेकेंड टर्म में माय लॉर्ड ने लॉर्ड कर्जन ने भी कष्ट भोगा और भारतवासियों को भी गरम तवे पर पानी की बूंदों की तरह नचाया। भारतवासियों को भी बहुत कष्ट दिए। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। ये लॉर्ड कर्जन के सुख के दिन ये लॉर्ड कर्जन ने स्टेचू बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद का अंश अगले वीडियो में समझाऊंगी।